तो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप फ्रेंड्स आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय आपके गणित में आपके अध्याय नंबर 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात, इस अध्याय में फ्रेंड्स आपके जो सभी प्रश्न दिए उनके सटीक हल इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अध्याय नंबर 13 दिया है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर पहला दिया है 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थिति में उसी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हल में माना पेड़ की ऊंचाई हम जो है x मीटर मान लेंगे। अब यहाँ देखिए जो 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया कितने जा रही है, 10 मीटर है, तो 14:10 हो जाएगा। और हमने जो है पेड़ की ऊंचाई आपको यहाँ बताना था तो उसे हमने x मान लिया है और x के अनुपात में जिस पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है उसकी छाया कितनी जा रही, 15 मीटर जा रही। तो ये हो जाएगा x/15। अब इसके बाद अनुपात को हम यहाँ लिख लेंगे बटे में 14/10 बराबर x/15। अब यहाँ हम पक्षांतर कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा, इस तरीके से पक्षांतर हो जाएगा यहाँ। तो 10x बराबर 14 गुणा 15 गुणा 14। इसके बाद 10x 15 गुणा 14 हो गया 220। x बराबर x का हम 10 का जो है पक्षांतर कर दिए तो ये कट गया, तो कटने के बाद बचा x का मान आ गया 21 मीटर। तो हमारे जो समान स्थिति वाले पेड़ की जो ऊंचाई निकल के आएगी जिसकी छाया 15 मीटर है उसकी जो ऊंचाई है वो निकल के आएगी 21 मीटर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको यहाँ प्रश्न नंबर पहले को हल कर लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर आवर की समान चाल से चल रही है। तब आपको ज्ञात करना है कि वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी और 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो ये दो चीज़ आपको यहाँ ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे का हल कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ हल में लिखना है माना 20 मिनट में x दूरी तय करेगी। सबसे पहले हम यहाँ पहले को हल करेंगे, पहला जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। तो आपको क्या बताया हुआ है यहाँ कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर आवर की समान चाल से चल रही है। तो पहला सवाल है कि वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना 20 मिनट में x दूरी तय करेगी। तब वह गाड़ी 75 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। एक आवर में होता है 60 मिनट, यानी 75 किलोमीटर एक घंटे में चल रही है। और हम जो है उसे दूरी ज्ञात करना है कि वह 20 मिनट में कितनी दूरी ज्ञात करेगी। तो उसको हम जो है x मान लिए। इसे अब इस तरीके से लिखिए, अनुपात में 75/60, यानी 75 किलोमीटर एक घंटे में चल रही है और 20 मिनट में कितनी कर रही है वो x का मान हम यहाँ ज्ञात करना है। अब सीधे हम यहाँ से जो है गुणा कर देंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद हो जाएगा 60 गुणा x 75 गुणा 20। इसके बाद यहाँ जो है x का मान निकाल लेंगे, यहाँ गुणा करेंगे इस 75 का 20 में तो ये हो जाएगा। इसके बाद इसे काट देंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा 25 किलोमीटर। मतलब जो रेलगाड़ी है वो 20 मिनट में 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये आपका हो गया इसका पहला जो आपसे पूछा था कि वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, इसका हल ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा आपको प्रश्न भी यहाँ इसमें पूछा है कि 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि 250 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय y मिनट है। तो यहाँ जो है 75 किलोमीटर पर आवर से चल रही तो 75/60 हो जाएगा। और 250 किलोमीटर में हमें ज्ञात करना है कि यहाँ समय ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ हम समय को मान लिए y मिनट में करेगी तो y हो गया। इसके बाद पक्षांतर कर दी हमने, तो देखिए पक्षांतर करेंगे तो जाएगा 250 गुणा 60। इसको इस तरीके से पक्षांतर किए बटे 75, इसे काटेंगे तो y का मान निकल के आ जाएगा 200 मिनट। तो जो रेलगाड़ी को 250 किलोमीटर की दूरी जो तय करेगी उसमें जो है 200 मिनट का समय लगेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 2 में पहले और दूसरे प्रश्न को यहाँ जो है हल कर लेना इस तरीके से ये। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे जो इसके प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, उस पर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती हैं। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी ये बताना है आपको। तो देखिए मान लेते हैं हम कि माना 5 घंटे में x बोतल भरेगी और 6 घंटे में 840 बोतल भर रही है। तब हमारे पास यहाँ देखिए 6 घंटे में कितनी बोतल भर रही है 840 और 5 घंटे में हम यहाँ x मान लिए कितनी बोतल भरेगी उसको हमने x मान लिए। तो यहाँ x हम कर देंगे, इसे हम जो है अनुपात में इस तरीके से बराबर लिखेंगे। फिर यहाँ हम जैसे
इससे जो है x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ तिर्यक गुणा करने के भी आ जाएगा 6x बराबर 840 गुणा 5। अब आगे जो है नेक्स्ट पेज नंबर में आपको यहाँ जो है x का मान निकाल लेना है। इसे जब आप काटेंगे तो 140 बार कटेगा और उसके बाद गुणा 5 कर देंगे तो 140 गुणा 5 हो जाएगा 700। तो x का मान निकल के आ गया हमारा 700, अतः जो 5 घंटे में वो 700 बॉटल भरेगी। तो यहाँ जो आपको पूछा था कि 5 घंटे में कितनी बॉटल भरेगी, तो 5 घंटे में 700 बॉटल भरेगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 3 को पूरा यहाँ हल कर लेना है। अब इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब जो है प्रश्न नंबर 4 में आगे बढ़ते हम। रासिम के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी जो है मानचित्र में क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ करेंगे, मान लेते हैं माना रासिम द्वारा तय की गई दूरी को हम जो है x मान लेंगे। अब इस तरीके से आप यहाँ एक जो है चार्ट बना लें इसका कि मानचित्र में दूरी सेंटीमीटर में, वास्तविक दूरी भी सेंटीमीटर में। मानचित्र में जो दूरी तय कर रहा है वो 1 सेंटीमीटर है, हमने x सेंटीमीटर मान लिया। और यहाँ जो वास्तविक दूरी तय कर रहा है वो 18 सेंटीमीटर में 72 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न दिया था, आप इस तरीके से इसका चार्ट बना लेंगे। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे आगे, मानचित्र में दूरी तथा वास्तविक दूरी परस्पर अनुक्रमानुपाती है। अब अनुक्रमानुपाती है तो आप यहाँ इस तरीके से लिख लेंगे, समानुपात में 1/18 बराबर x/72। ये आप जो है इस चार्ट से देख के यहाँ लिखेंगे। अब इसके बाद x का मान हम यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे, 72 गुणा 1 हो जाएगा, बटे 18 हो जाएगा। इसके बाद इसे काट देंगे, 18 से 72 4 बार कटेगा तो x का मान निकल के आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर, अतः मानचित्र में दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो ये इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर यहाँ 4 का हल हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 है, यदि मोटे कागज की 12 सीटों का भार 40 ग्राम है तो ऐसे ही कागज में कितनी सीटों का भार 2 सही 1/2 किलोग्राम होगा। तो देखिए इसके लिए हम जो सबसे पहले माना सीटों की संख्या हम x मान लिए। इसी प्रकार से यहाँ भी हम जो है चार्ट बना लेंगे। सीटों की संख्या हमें दी है 12 सीटों की संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है मोटे कागज की। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 12 की आपको दी है, 12 का आपको 40 ग्राम दिया हुआ है और x सीटों की संख्या ज्ञात करना है जिसमें आपको 2 सही 1/2 किलोग्राम उसका वजन है। तो ये हो जाएगा 12/40 आपकी सीटों की संख्या और सीटों का भार ग्राम में हो जाएगा और x का मान ज्ञात करना है और ये आपको दिया है इस तरीके से। इसके बाद आप लिखेंगे सीटों की संख्या और भार अनुक्रमानुपाती है। अब अनुक्रमानुपाती है तो इस तरीके से आप इसे यहाँ जो है लिख देंगे, अनुपात में 12/40 बराबर x/2500। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ x का मान निकाल लेना है। x का मान निकालने के लिए 12 गुणा आप तिर्यक गुणा कर देंगे, 12 गुणा 2500/4000। इसके बाद आपको क्या करना है, काट लेना है। तो 4 से ये कट जाएगा तो आ जाएगा x बराबर 3 गुणा 250, तो आ जाएगा x बराबर 750। तो इस तरीके से सीटों की जो संख्या निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 750। तो यहाँ जो है आपका ये प्रश्न नंबर पूरे 5 का हल हो जाएगा इस तरीके से। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपको नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है, एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसी प्रकार के 5 पाइपों का ही उपयोग किया जाए तो उस टंकी को कितने समय में वो टंकी जो है भरेगी। तो देखिए सिंपल है इसका आंसर। टंकी में भरने का समय हम मान लेते हैं x मिनट है। ठीक है, इसके बाद पाइपों की संख्या है 6 और 5 और समय है 6 जो पाइप भरने के लिए, उसके लिए लगभग 1 घंटे 20 मिनट, यानी 1 घंटे 20 मिनट मतलब 80 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे 20 मिनट को 80 मिनट में हम इस तरीके से लिखेंगे। और आपको 5 घंटे मतलब 5 और पाइप भरने के लिए आपको मिनट ज्ञात करना था कि कितने समय में, तो उसे हमने x मान लिया यहाँ। अब इसके बाद यहाँ जो है एक व्युत्क्रम अनुपात की स्थिति है। और व्युत्क्रम अनुपात की स्थिति में क्या होगा, अभी तक जो है यहाँ जो इसके ऊपर जो थी वो अनुक्रम अनुपात की स्थितियाँ थी यहाँ सभी में। अब यहाँ व्युत्क्रम अनुपात की स्थिति है तो यहाँ आपको क्या करना है, अब आपको तिर्यक गुणा नहीं करना है, आपको यहाँ सीधे इस तरीके से गुणा करना है। जैसे हो जाएगा 80 गुणा 60, 80 गुणा 6 बराबर 5 गुणा x। इस तरीके से हो जाएगा आपका व्युत्क्रम अनुपात की स्थिति में। इसके बाद यहाँ आपको गुणा कर लेना है, x का मान निकालना है। तो हो जाएगा 80 गुणा 6/5, 5 से काट देंगे 80 को 16 बार, तो ये हो जाएगा x बराबर 16 गुणा 6। इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 96। तो ये आ जाएगा आपका कि जो यदि उसी प्रकार से अगर 5 पाइपों का उपयोग किया जाए तो उस टंकी को जो भरने में लगेगा समय वो लगेगा 96 मिनट, यानी 1 घंटा 36 मिनट।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 6 का यहाँ हल। आप इस तरीके से लिख देंगे टंकी को भरने का समय 96 मिनट है। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 6 को पूरा हल कर लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। आगे अब आपको देखिए नेक्स्ट पेज नंबर में आपका प्रश्न नंबर 7 दिया है। यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। देखिए बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाती है, तो देखिए बच्चों की संख्या में जब 4 की कमी हो जाएगी, टोटल बच्चे हैं 24, तो उसमें से 4 की कमी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसके लिए 4 को घटा देंगे, 4 बच्चों की संख्या को घटा देंगे तो आ जाएगी 20 हमारी जो है बच्चों की संख्या निकल के आ जाएगी। अब मान लेते हैं माना प्रत्येक को x मिठाइयाँ मिलेंगी। तो देखिए बच्चों की संख्या है 24 और जब 24 संख्या है तो प्रत्येक को 5 मिठाइयाँ मिल रही हैं और 20 में हमें ज्ञात करना है, तो उससे हमने मान लिया कि x मान लिया कि यहाँ कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी, उससे हमने यहाँ x माना है। अब इसके बाद यहाँ जो है एक व्युत्क्रमानुपात की स्थिति है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसी तरीके से गुणा हो जाएगा व्युत्क्रमानुपात में, इस तरीके से यहाँ तो हो जाएगा 24 के बटे में 5 बराबर 20 गुणा 20 के बटे में x, ये हो गया। अब इसके बाद आप तिर्यक गुणा कर दे तो यहाँ हो जाएगा 24 गुणा 5 बराबर 20 गुणा x। इसके बाद 24 गुणा 5 करेंगे और 20 करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा आपका 6। तो ये हो जाएगा अतः प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयाँ मिलेंगी। तो इस तरीके से ये जो है प्रश्न नंबर आपका यहाँ पूरा 7 का ये हल है यहाँ तक। ओके, अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे अब आपको देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है प्रश्न नंबर 8। यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो चलिए इसे देखते हैं इसका हल। देखिए माना दीवार को 30 घंटे में निर्मित करने के लिए y श्रमिकों की संख्या पड़ती है, हमने y मान लिया। तब घंटों की संख्या देखिए 48 घंटे में 15 श्रमिक किसी दीवार को यहाँ निर्मित कर रहे हैं और 30 घंटे में हमें कितने श्रमिक करेंगे उनको ज्ञात करना है। तो 48 घंटे में 15 श्रमिक कर रहे हैं। इसके बाद श्रमिकों की संख्या, अब 30 घंटे में श्रमिकों की संख्या ज्ञात करना है, जिसे हमने y मान लिया। अब यहाँ भी जो है एक व्युत्क्रमानुपात की स्थिति है, तो व्युत्क्रमानुपात की स्थिति में क्या होगा, ये हो जाएगा बटे में आ जाएगा 48 बटे 15 बराबर 30 बटे y आ जाएगा। अब इसका सीधे यहाँ से आप तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 48 गुणा 15 बराबर 30 गुणा y, ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ y बराबर 48 गुणा 15 बटे 30, आप 30 से 15 को यहाँ 2 बार कटा और 2 से जो है 48 24 बार कटा, तो y का मान निकल के आ गया 24। अतः जो है 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। यहाँ देखिए आपको पूछा था कि 30 घंटे को पूरा करने में के लिए जो है कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ जो है 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको यहाँ पूरा प्रश्न नंबर 8 को इस तरीके से यहाँ हल कर लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अब आपका 9 है, जहाँ आपको बोला है एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। तो देखिए इसका हल हो जाएगा, माना कार को 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने में x घंटे लगते हैं। हम इसे जो है मान लेते हैं कि उसे x घंटे लगते हैं। तब देखिए चाल में आपको क्या बोला है, 60 किलोमीटर 2 घंटे में, तो ये हो गया चाल। आप इस तरीके से यहाँ चार्ट बनाएंगे, चाल किलोमीटर में और समय घंटे में। तो देखिए चाल 60 किलोमीटर 2 घंटे में और 80 किलोमीटर आपको बताना है कि कितने घंटे में, तो उसे हमने यहाँ x मान लिया है। अब यहाँ जो है एक व्युत्क्रमानुपात की स्थिति है, तो व्युत्क्रमानुपात की स्थिति में क्या हो जाएगा, 60 बटे 2 हो जाएगा बराबर 80 बटे x हो जाएगा। अब इसके बाद आपका यहाँ गुणा हो जाएगा 60 गुणा 2, फिर उसके बाद इस तरीके से तिर्यक गुणा हो जाएगा। जब आप इसे ऐसे बराबर में लिखेंगे इसके बाद तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 गुणा 2 बराबर 80 गुणा x, ये हो जाएगा। सॉरी यहाँ तिर्यक गुणा नहीं होगा आपका, क्योंकि यहाँ व्युत्क्रमानुपात की स्थिति है, तो आपका यहाँ इस तरीके से गुणा हो जाएगा कि 60 का गुणा 20 में हो जाएगा और आपका 80 का गुणा x में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक व्युत्क्रमानुपात की स्थिति है। इसके बाद आप यहाँ 60 गुणा 20 बराबर 80 गुणा x कर देंगे। x का मान निकालने के लिए 80 का पक्षांतर कर देंगे, 60 गुणा 80 इसे काटेंगे तो ये कटेगा 6 बटे
4 बार फिर से और काट देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 3/2। तो क्या आ जाएगा x बराबर 3/2 या 1 सही 1/2। अतः कार को 1 सही 1/2 घंटे लगेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर पूरा 9 को हल कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x बराबर यानी कार को जो है 3/2 घंटे लिखेंगे, लेकिन समय को हम इस तरीके से लिखेंगे 1 सही 1/2। तो ये हो जाएगा आपका पूरा प्रश्न नंबर 9 का हल। इसके बाद अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको देखिए नेक्स्ट पेज नंबर में अब आपको जो है प्रश्न नंबर 10 आखिरी प्रश्न दिया है, जहाँ देखिए आपको बोल रहा है रहमान तीलियों या डिब्बियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच का कोण बराबर है। तो देखिए निम्नलिखित सारणी को पूरा करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। तो देखिए आपको यहाँ जो है पहिए का चित्र दिया गया है। इसमें आपको बताया तीलियों की संख्या, देखिए तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण। तो 4 तीलियों की संख्या में 90 अंश, 6 तीलियों की संख्या में 60 अंश और 8 और 10 और 12 इन तीलियों की संख्या में आपको क्रमागत तीलियों के युग्म के बीच का कोण यहाँ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए ये आपको ये ज्ञात करना है। इनको ज्ञात करने के बाद आपको यहाँ और 2 प्रश्न दिया है। देखिए इसके बाद 2 प्रश्न में आपको बोल रहा है कि 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण भी बताना है आपको, और किसी क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 है तो आवश्यक तीलियों की संख्या बताना है जब 40 हो कोण। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ जो है इस तरीके से हो जाएगा, तीलियों की संख्या गुणा हो जाएगा क्रमागत तीलियों के युग्म के बीच का कोण। तो ये हो जाएगा 40 × 80 बराबर 6 × 60 बराबर 360। अब देखिए ये जो है एक, क्योंकि यहाँ एक पहिया है, पहिया यानी कहीं ना कहीं ये जो है एक प्रकार का आपका हो गया गोला पूरा इस तरीके से। देखिए ये कितना है, पूरा 360 अंश है। तो 360 अंश है, मतलब आपकी जो सभी कोण दिए हैं इनका सभी का मान 360 होगा। तो देखिए हम यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं 4 × 90 बराबर 6 × 60 और बराबर 360। ये सभी जो कोण हैं उनको जोड़ेंगे तो 360 अंश आएगा, क्योंकि यहाँ जो है ये इस तरीके से पहिए हैं इसलिए। अब इसके बाद यहाँ एक जो है वित्त क्रमानुपात की स्थिति है, तब क्या हो जाएगा 8 × x बराबर 360 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर 360 अंश बटे 8 और निकल के आ जाएगा 45 अंश। तो हमारा जो है यहाँ ये जो कोण है ये कोण निकल के आ गया 45 अंश, ये आ गया। इसके बाद इसी प्रकार से करेंगे। अब क्या करेंगे दूसरे, इसमें हम जो है y आपको यहाँ दिया है, इसे y मान लिए यहाँ जो ये इसे, तो यहाँ हो जाएगा 10 × y बराबर 360 हो जाएगा। तो देखिए 360 हो गया, तब y बराबर 360, 10 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा और इसे काटेंगे तो आ जाएगा 36। तो y बराबर आ गया 36 अंश, यानी आपका देखिए 10 तीलियों की संख्या में यहाँ जो कोण निकल के आ गया वो आ गया 36 अंश। इसी प्रकार से z में करेंगे तो 12 × z कर लेंगे बराबर 360 अंश। देखिए 12 × z बराबर 360 अंश, z 12 का पक्षांतर करेंगे तो ये आ गया, इसे काटेंगे तो 30 अंश। तो हमारी जो 12 तीलियों की संख्या है यानी यहाँ जो कोण बनेगा वो होगा 30 अंश। और अब अगर आप चाहें तो इसे टोटल कर लेंगे तो इन सभी कोणों का योग निकल के आ जाएगा 360 अंश। ठीक है, ये आ गया आपका, आपने सभी यहाँ के जो है तीलियों की संख्या के साथ कोण को ज्ञात कर लिए। अब आपको 2 प्रश्न यहाँ और पूछा है कि 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण बताइए। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। तो देखिए मान लेंगे, माना कि 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों में किसी युग्म का कोण x है, तो हो जाएगा 15 × x, क्योंकि 15 तीलियों का निकालना है तो 15 × x बराबर 360। x 15 का पक्षांतर कर देंगे तो ये कट के हो जाएगा 24 अंश। तो कितना आ जाएगा कोण निकल के आ जाएगा 24 अंश। इसके बाद दूसरा प्रश्न था आपका कि आपको यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 है तो आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ कोण दे दिया है, अब आपको तीलियों की संख्या यहाँ ज्ञात करना है। तो देखिए माना जो है, सबसे पहले मान लेंगे कि जो तीलियों की संख्या है वो कितनी है, y है, तब कोण भी दिया है आपको तो y × 40 हो जाएगा बटे कोण हो जाएगा 360 अंश। तो y और जब 40 का पक्षांतर हो जाएगा तो 360 बटे 40 अंश बराबर हो जाएगा 9 अंश। तो जो तीलियों की संख्या हो जाएगी, आप यहाँ अंश ना लिखें इसे क्योंकि हम ये तीलियों की संख्या है, तो y बराबर आ जाएगा 9, तो हो जाएगा अतः तीलियों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। तो इस तरीके से आपका इसमें पहले का हल हो गया, ये हो गया दूसरे का हल हो गया।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको यहाँ प्रश्न नंबर पूरे 10 को यहाँ हल कर लेना है, जहाँ सबसे पहले आपको सभी कोणों को निकाल लेना है। इसके बाद आपको जो पहला प्रश्न दिया है उसको इस तरीके से यहाँ हल कर लेना है, और जो दूसरा प्रश्न दिया है उसको इस तरीके से यहाँ हल कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन के साथ आपका ये जो पार्ट है, पार्ट नंबर 13 है, ये पार्ट नंबर 13 यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी जो आपके क्वेश्चन हैं उनके आपको हल प्राप्त हो गए होंगे, और सभी जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, व ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए और इसके आगे की वीडियो देखने के लिए, इसके आगे के जो अध्याय हैं उन पर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि जब भी वो वीडियो डाले तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और अगर फ्रेंड्स आपको इसके आगे का जो पार्ट है, पार्ट नंबर आपको 14, उस पर वीडियो देखना है, तो आप देखिए राइट साइड पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, जहां से आप उस वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर गणित में किसी भी अध्याय पर और वीडियो देखना है कक्षा 8वीं में, तो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ प्लेलिस्ट का वीडियो दिख रहा होगा, जहाँ आप इस प्लेलिस्ट की वीडियो पर क्लिक करके किसी भी अध्याय का हल देख सकते हैं। और अगर आपको एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं में किसी भी विषय में किसी भी पार्ट का आपको हल देखना है, तो इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ हर एक विषय की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ आप उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक कर किसी भी विषय में वहाँ किसी भी पार्ट का वहाँ से हल देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे इसके आने वाले नेक्स्ट अध्याय के वीडियो में।